रीजनिंग का पार्ट नंबर 15 है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों ये वीडियो हमारी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं रीजनिंग का पहला प्रश्न है दोस्तों। ये रहा हमारा रीजनिंग का पहला प्रश्न। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों में जिस प्रकार से 7 का रिलेशन या 56 से दे रखा है उसी सेम प्रकार से मैं 11 का रिलेशन या किससे होगा वो संख्या हमें बतानी, तो विकल्प हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 का 56 कैसे बनाएंगे। तो हमने जानते हैं कि यार 7 में अगर हम 8 की गुणा करते हैं तो 7 अट्ठे हमारा क्या हो जाता है 56 हो जाता है। ठीक है, यही सेम लॉजिक हम लोग क्या करेंगे अब 11 में लगाएंगे। तो 11 में भी किसी गुणा करेंगे, 8 की गुणा करेंगे। तो 11 अट्ठे हमारा क्या होता है 88। 88 किस ऑप्शन में है, तो 88 तुम्हारे किसी ऑप्शन में नहीं है, तुम्हारी लॉजिक इसमें नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे वो दूसरे नंबर से सोचेंगे, दूसरे मेथड लगाएंगे इसमें। अब देखो एक सवाल करने के 2-3 मेथड होते हैं। देखो इसका मेथड हमारा क्या होगा। अब देखो हमें 7 से 56 बनाना, तो क्या करें अगर हम 7 में गुणा 8 ही की करानी है, लेकिन क्या करें अगर हम गुणे में 7 क्या करते हैं 7 + 1 की गुणा कराते हैं। तो 7 एक हमारा क्या हो गया 8। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये तुम्हारा 7 एक 8 क्या हो गया 7 × 8 = 56। ठीक है, सेम इसी प्रकार से लॉजिक हम लगा देंगे 11 में। तो 11 में किसी गुणा कराएंगे 11 + 1 की, जैसे हमने 7 में गुणा कराई 7 + 1 की, सेम प्रकार से 11 में किसी गुणा करेंगे 11 + 1 की। तो हमारा 11 गुणे क्या हो जाए 11 × 1 = 12। जब 11 × 12 करेंगे तुम्हारा क्या आता है 11 गुणे जब 12 करेंगे हम लोग तुम्हारा हो जाता है 12 के नंबर 12 की 2 80 लगा 1। ठीक, 12 × 1 = 13, 132। तो 132 हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपने इसे कॉपी में नोट भी किया होगा। दोस्तों आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए, जिन्हें प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करिए। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है उसको वीडियो को पॉज करिए, हल करने की कोशिश करिए, वो आंसर जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। दोस्तों में यहाँ पे 56 एक सीरीज दे रखी है, नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। 56, 70, 98, 140 फिर 196, फिर हमारे क्वेश्चन में कौन सा नंबर है कि नंबर हमें बताना है। दोस्तों अगर आप सीरीज में पहले हम दो चीज़ें देखते हैं। सीरीज में सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, सीरीज हमारी बढ़ रही कि घट रही। तो दोस्तों सीरीज हमारी देखो बढ़ते हुए क्रम में चली जा रही है। देखो 56 से 70 हुआ, 70 से 98 हुआ, 98 से 140 हुआ, यानी कि सीरीज हमारी बढ़ रही। तो हम क्या करें इसके बीच का गैप देखें। तो गैप का मतलब होता है 56 और 70 के बीच हमारे कितने का गैप है। तो देखो 56 और 70 के बीच हमारे कितने गैप हो रहा है +14 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग 70 से 98 के बीच का गैप देखेंगे। तो 70 से 98 के बीच कितना गैप का हो रहा है, 70 से 98 के बीच हमारा गैप हो रहा है 28 का गैप हो रहा है। ठीक है, अब 98 से 140 के बीच का जब हमारा गैप देखें तो कितने का हो रहा है 42 का गैप हो रहा है। जब 98 में से 140 जाएंगे तुम्हारा कितना गैप हो रहा है 42 का हो रहा है। भाई 98 में 42 जोड़ो तो भी तुम्हारा 140 होगा। तो इस सवाल में हमें ये लॉजिक मिल रहा है। अब देखो 140 से 96 का और देख लेते हैं। तो हम जब 140 से 196 जाएंगे तुम्हारा कितने का गैप हो रहा है 56 का गैप हो रहा है। कितने का गैप हो रहा है 56 का। तो इस सवाल में हमारा हुआ क्या, ठीक है, हमारा 156 का गैप हो रहा है। अब देखो इस सवाल में हमारा हो क्या रहा है, देखो मैं लॉजिक पता चल गया कि 14 से 28 हुआ, फिर 28 से क्या हो रहा है 42 हो रहा है, फिर 42 से क्या हो रहा है 56 हो रहा है। यानी कि 14 का पहाड़ा मतलब बढ़ता हुआ 14 + 14 प्लस होता हुआ चला जा रहा है। देखो किस प्रकार से लॉजिक आप समझे नहीं होंगे। देखो 14 से 28 हुआ क्या हुआ +14 हुआ। ठीक है, फिर 28 के बाद क्या हुआ 42 हुआ, प्लस प्लस फिर से 14 हुआ, फिर 42 के बाद क्या हो रहा है 56 हो रहा है, यानी फिर से इसमें +14 हो रहा है, यानी कि +14 के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो 196 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, यदि हम 56 में ये 14 जोड़ दें तो मेरे 196 के बाद नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, 56 में 14 जोड़ें और फिर इसको जो आएगा उसको मैं 196 में जोड़ दें, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि +14 हो रहा है ना, तो 56 के बाद क्या आएगा 56 के बाद 14 प्लस होगा। तो 56 में जो हम लोग 14 प्लस जोड़ेंगे तुम्हारा क्या होता है 6 4 10, 5 1 6 7 70 आया। अगर हम 196 में क्या जोड़ दें 70 जोड़ दें, तो हम लोग यदि 196 में यार 70 जोड़ेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तुम्हारा लास्ट यूनिट डिजिट का है 6, तुम्हारा 6 तो सब में दे रहा है यूनिट डिजिट में। तो क्या करेंगे पूरा जोड़ के देख लेंगे। ठीक है, 9 7 हमारा क्या होगा 16 1 1 2 266। 266 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से रिपीट कर देना। देखो हमारे सवाल में लॉजिक क्या लगा, देखो 56 से 70 हुआ, ठीक है, +14 हुआ, फिर 70 से 98 हो रहा है +28 हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद 98 से 140 हो रहा है +42 हुआ। ठीक है, मतलब हुआ क्या 14 28 42, मतलब 14 दूनी 28 14 3 42, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 140 से 196 हो रहा है, यानी 56 हो रहा है। तो 14 दूनी 28 14 42 14 को 56। तो मैं इस सवाल में यहाँ तक गैप देखने पर हमें ये पता चल गया कि +14 बीच का गैप कितना आ रहा है, इनके बीच का भी गैप हमारा +14 आ रहा है। तो 56 के आगे जो हमें मतलब 196 के आगे संख्या निकालेंगे तो 56 के आगे भी 14 गैप आएगा। तो 56 में 14 जोड़ लेंगे तो हमें आगे वाले इसका नंबर पता चल जाएगा। जो नंबर हमारा आएगा 70 आया, 70 को हम लोग 196 में जोड़ देंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, कॉपी पे नोट भी किया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हमारा नेक्स्ट सवाल है वर्ड एनालॉजी से। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन करें। यानी कि हमें जिस प्रकार से शब्द का संबंध दे रखा वाक्य से, उसी सेम प्रकार में अनुच्छेद का संबंध बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू से। तो देखो शब्द का वाक्य क्या होता है,
जो हमारा वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए हमारा अनुच्छेद एक शब्द हो गया, ये हमारा चयन एक शब्द हो गया, करे एक हमारा शब्द हो गया, तो ठीक है। जब हमारे कई शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, कई शब्द मिलकर हमारे एक वाक्य का निर्माण करते हैं, यानी कि शब्द से हम क्या बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम अनुच्छेद को बिल्कुल सीरियल से अगर लिखते चले जाएं, अनुच्छेद जैसे हम लिख रहे हैं तो हमारा अनुच्छेद से क्या बनेगा, अनुच्छेद से हमारा एक निबंध बनेगा। तो निबंध हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हमारा अनुच्छेद का संबंध किससे होगा, निबंध से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। एसएससी एमटीएस के 2022 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन था ये हमारा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, यानी कि लाल, हरा, सफ़ेद और चित्रकला में विषम शब्द कौन सा होगा। दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे कि हमारा जो लाल है, हरा है, रंग, लाल, हरा और सफ़ेद जो हमारा क्या एक प्रकार के रंग है, हमारे तीनों ही क्या रंग की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, रंग की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो हमारी चित्रकला है वो तो चित्रकला तो रंग की कैटेगरी में नहीं आती, यानी कि हमारे बिल्कुल अलग है इससे वर्ड से हैं, ठीक है, इन तीनों से अलग हो रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल विषम शब्द हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो जरूर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करने की कोशिश करिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन करें। अब यहाँ पे विषम युग्म आ गया। युग्म का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से हमें 1 का संबंध 8 से दे रखा है उसी सेम प्रकार से 27 का संबंध या 64 से है, वही सेम प्रकार से हमारा 125 का संबंध 218 से होगा, वही सेम संबंध हमारा 343 का 512 से होगा। तो मतलब इन चारों में एक जैसा संबंध नहीं होगा, सिर्फ 3 ऑप्शनों में एक जैसा संबंध होगा, बाकी एक ऑप्शन में हमारा नहीं संबंध होगा। तो यानी कि वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। तो देखो 1 से 8 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 से 8 क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद 27 से 64 हो रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक की बात क्या, देखो एक की क्यूब देखो 1 8 दे रखा है, एक की क्यूब हमारी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। 8 की 2 की क्यूब किसकी होती है, 2 की हमारी होती है 8 की, यानी कि 1 के बाद 2 आया, ठीक। सेम इसी प्रकार से 27, देखो 27 और 64 दे रखा है, तो 27 और 64 क्या दे रखा है, सीरियल से क्यूब दे रखा है। देखो 27 हमारी ये 3 की क्यूब होती है, हमारी इसी क्यूब 4 की क्यूब होती है। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम आपको समझाने के लिए पेन से बता रहे हैं। देखो ठीक है, अब 27 ऑप्शन नंबर बी चेक करें, देखो 27 हमारी 3 क्यूब होती है, 64 हमारी 4 की क्यूब होती है, ठीक है। तो 3 4 का बीच का मतलब 3 4 सीरियल से है। सेम इसी प्रकार से हम लोग देखो हमारा ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 343 फिर 512, 343 जो हमारी होती है किसी क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है, 7 की क्यूब हमारी क्या होती है, 343, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमारी 7 के बाद क्या है 8, 8 की क्यूब क्या होती है 512, जो कि हमको दे रखा है, यानी कि मैं 7 और 8 की क्यूब सीरियल से दे रखी है। ऊपर वाले ऑप्शन में 1 और 2 की क्यूब दे रखी है, और बी वाले में 3 और 4 की क्यूब दे रखी है, यानी कि हमारा सी में भी लगा सीरियल से क्यूब वो होनी चाहिए। तो देखो सी ऑप्शन एक हमारा ऐसा, देखो 125 के बाद क्या होता है, देखो 125 हमारी किसकी स्क्वायर होती है, 125 हमारी स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, 125 हमारी क्यूब होती है भाई 5 की, ठीक है। अब 5 के बाद किसी क्यूब होनी चाहिए 6 की, क्योंकि हमारा ये नियम तो लग रहा है ना ऑप्शन नंबर ए बी और डी में, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में भी ये नियम लगना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नियम लग तो रहा है, लेकिन 6 की क्यूब भैया जी हमारी देखो 6 की क्यूब के आसपास तो दे रहा है 218, लेकिन हमारी 6 की क्यूब होती क्या है 216 होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी ये सेम लॉजिक लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा 218, यानी कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विषम युग्म हमारा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा है, कह रहा है दी हुई गई अक्षरों की श्रृंखला में से सही विकल्प का चुनाव करें, यानी कि मैं एक श्रृंखला दी रखी है दोस्तों, देखो ई डैश जी एफ फिर डैश फिर ई, फिर क्या दे रखा है एफ, फिर जी ई, फिर डैश में हमें दे रखा है लास्ट में सबसे ई, यहाँ पे दोस्तों एक डैश है, ठीक है। हमें यहाँ पे लेटर भरने दो, किस प्रकार से हम भरेंगे, तो जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे कितने इसमें लेटर हैं 12, ठीक है, 12 लेटर है, 12 अक्षर हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमें भरना जो नहीं भरना हम सारे अक्षर काउंट कर लेंगे, ठीक, 12 हो गए। अब 12 कैसे, देखो 12 कैसे बनाते हैं, तो हम 12 के पेयर हमारे क्या 3 चौको 12 या 4 3 12, ठीक है। तो मैं तो इसके 3 3 के पेयर बना ले, तो हम इसके 4 4 के पेयर बना लें। तो हम क्या करेंगे 3 3 के या 4 4 के पेयर बना लेंगे। तो हम दोस्तों 3 3 के पेयर बनाएंगे तो हमारा 3 3 का बिल्कुल छोटा हो जाएगा और आसानी से कर लेंगे। देखो जहाँ पे 3 आ रहा है वहाँ पे डंडा इसे खींच देंगे, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है डंडा खींच दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 आ डंडा खींच दिया, और देखो हमारे यहाँ पे दोस्तों एक गैप है वो हमने नीचे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो हम भरेंगे क्या इसमें, तो ई जी, अब देखो ई जी दे रखा है, तो यहाँ पे देखो बीच में क्या दे रखा है एफ, ई एफ जी होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एफ दे रखा है, यहाँ पे ई दे रखा है, तो बीच में क्या भरेंगे जी, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे 3 ही प्रकार के लेटर हमारे ई एफ जी, 3 प्रकार के लेटर हैं, तो हमें इन्हीं जहाँ पे डैश हमें बस यही भरना है, जो मैं पहले दे रखा है उसको नहीं भरेंगे, जो नहीं दे रखा उसको भर देंगे। देखो यहाँ पे मैं ई दे रखा था, सबसे पहले ई दे रखा था, लास्ट में जी दे रखा, लेकिन बीच में एफ नहीं तो तुमने एफ भर दिया, ठीक है। हमारा ई एफ जी में सिर्फ यहाँ पे एफ नहीं था, और यहाँ पे देखो एफ है ई है लेकिन जी नहीं है, तो हमने जी भर दिया, तो ठीक है। तो हमने 2 अक्षर भर लिए एफ और जी
हमने भर लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ई दे रखा है, जी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे है क्या नहीं, एफ नहीं, तो हम यहाँ पे एफ भर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर यहाँ पे देखो ई दे रखा है और यहाँ पे देखो एफ दे रखा है, नहीं, तो हम यहाँ पे बीच में क्या आएगा, हमारा जी आएगा। तो एफ जी किस ऑप्शन में है, तो एफ सी ऑप्शन में हमारा सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इस रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है किसी किसी विशिष्ट कोड भाषा में, दोस्तों कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में लॉयन का कोड 18 लिखा गया है, यानी कि हमारा जो लॉयन है, लॉयन का कोड, हमारा लॉयन में कोड क्या है, 18 है, ठीक है। कह रहा है फिर पेट PET का कोड हमें क्या दे रखा है, हमें वर्ड पे नहीं जाना, हमें बस उससे कोड देखना, तो 11 दे रखा है, किस प्रकार से लिख रहा है, तो टाइगर का कोड हमें क्या होगा बताना है। तो देखो लॉयन किस प्रकार से लिखा है, तो यार लॉयन का अगर ये प्लेस वैल्यू को जोड़ेगा तो प्लेस वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, यहाँ पे लेकिन दे रहा है 18 सिर्फ, तो हम क्या करेंगे लॉयन को, देखो लॉयन में कितने अक्षर हैं तुम्हारा, 1 2 3 4, तो हमें ये लग रहा है कि 4 की अगर हम लोग स्क्वायर कर ले तो 4 की स्क्वायर क्या होती है 16, 16 में अगर हम लोग 2 जोड़ दो तो हमारा 18 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। बस ये सेम लॉजिक अगर हमारा पेट में भी लग रहा है तो हमारा ये लॉजिक इस पूरे सवाल में लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे पेट का चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने पेट ये लिखा था, पेट में कितने अक्षर हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 अक्षर हैं। अब पेट का जब 3 है तो 3 की क्या करेंगे भैया, स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 9, 9 में क्या करेंगे +2 करेंगे, जैसे हमने 4 इसमें अक्षर थे लॉयन में, 4 की स्क्वायर की +2 की, सेम इसी प्रकार से हमारे पेट में 3 अक्षर हैं, 3 की स्क्वायर की और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 9 तो हमारा 11, तो हमारा सेम लॉजिक से लॉयन भी बना, सेम लॉजिक से हमारा पेट भी बना, यानी कि हमारा सेम लॉजिक से क्या बनेगा, टाइगर भी बनेगा। तो क्योंकि मैं पेट का कोड 11 दे रखा था, यहाँ पे हमारा 11 आ भी रहा है, तो हम लोग टाइगर का देखेंगे। तो दोस्तों टाइगर में हमारे कितने अक्षर है, देखो 1 2 3 4 5, टाइगर में हमारे टोटल अक्षर कितने हैं 5 हैं, तो 5 की क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 5 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 25, ठीक है। 25 में क्या करेंगे सेम लॉजिक से +2 ऐड कर देंगे, तो 25 तो हमारा क्या हो गया 27, तो 27 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जिसमें हमारा 27 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे क्वेश्चन SSC MTS CGL मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग हमारा नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों में एक यहाँ पे लेगिलेजेशन हमें एक वर्ड दे रखा है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता वो ऑप्शन में बताना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों में क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है अलर्ट, तो हमें देखो इसमें जितने अक्षर हैं वो हमें क्या करने हैं, इसमें होने चाहिए, तुम्हारा ये बनेगा, अगर नहीं मैच कर रहे हैं तुम्हारा नहीं बनेगा, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही चेक करते हैं, पता चल गया। देखो इसमें दे रखा है अलर्ट में दे रखा है आर तो हमारा कहीं लेगिलाइजेशन इस वाले ऊपर वाले वर्ड में तो कहीं दे नहीं रखा है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर यही है जो हमारा अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनेगा। कह रहा दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है जो इसके अक्षरों का प्रयोग करके ये ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आर दे रखा था ना, इसी वजह से नहीं बनेगा। ऊपर लेगिलाइजेशन में कहीं आर तो में दे नहीं रखा है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए पैटर्न का अध्ययन को ध्यानपूर्वक करें, मतलब दिए गए पैटर्न का अध्ययन हमें ध्यानपूर्वक करना है, उसके बाद संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्तापित करें। तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे ऐसी संख्या बतानी है हमें जो यहाँ पे सेम लॉजिक से आ रही हो। तो हम जब भी हमारे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है तो हमने आपको कई बार बताया है कि हमेशा हम लोग बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है हमारा, जहाँ पे बड़ी संख्या दे रही है, देखो यहाँ पे 52 बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पे 90 बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखो हमारी बड़ी संख्या आएगी। तो हमारा देखो यहाँ पे बड़ी संख्या दे रही है, तो यानी कि हम सवाल को इस क्रम में संख्याएं बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे इसी क्रम में सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 13 और 16 से हम 52 कैसे बनाएंगे, तो हमें इतना पता है कि 13 चौको हमारा क्या होता है 52, और हमें आगे 13 भी दे भी रखा है। तो हम क्या करें, अगर देखो हमारा लॉजिक में मन में हमारा ये आ रहा है कि अगर हम लोग 13 गुणा 16 कर लें, 13 गुणा 16 में करा दें बटे 4 कर दें, तो 4 से हमारा 16 कटे क्या आएगा 4 आएगा, 13 चौको हमारा क्या हो जाएगा 52, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। इस सेम लॉजिक में क्या करना है 15 और 24 में लगा देना है, तो 15 गुणा क्या कर लेंगे 24 कर लेंगे, जैसे हमने 13 गुणा 16 किया था। अब इसमें भी 4 की भाग कर देंगे, तो 4 से 24 काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 6, तो 15 छक्का हमारा यहाँ 6 बचे, तो 15 छक्का हमारा क्या हो जाएगा 90, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। बस ये सेम लॉजिक में 23 और 36 में भी लगा देना है। तो 23 36 में क्या करेंगे 23 गुणा हम लिखेंगे 36, ठीक है। भाग किसी करेंगे 4 की, जिसे हमने समय भाग की 4 की, इसी से प्रकार इसमें भाग की करेंगे 4 की, तो 4 से हमारा 36 कटेगा 9 आया, ठीक है। तो 9, अब 23 नौइया हमारा क्या होता है, तो 23 नौइया हमारा क्या होता है, 23 नौइया होता है हमारा 207, जो कि मैं ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा नंबर आ जाएगा 207 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित वेद आरेखों में से सही
निम्नलिखित वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। यानी कि जिस प्रकार से हमारा गंभीर बच्चे शरारती का वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए देखो हम दोस्तों क्या करेंगे इसमें। तो हमारा क्या दे रखा है, गंभीर बच्चे और शरारती। तो गंभीर जो हमारे बच्चे होते हैं, मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, ठीक है, ये हमने बच्चों का डायग्राम बना लिया कि हमारे बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है। अब कुछ बच्चे हमारे क्या होते हैं, शरारती भी होते हैं, तो कुछ बच्चे हमारे गंभीर भी होते हैं। सभी बच्चे शरारती होते नहीं, हमारे कुछ बच्चे क्या होंगे, शरारती। तो हमने ये बना लिया शरारती का डायग्राम, ठीक है। अब गंभीर, अब भाई कुछ बच्चे हैं, बच्चे ही कुछ तो गंभीर होंगे ना, शरारती बच्चे कभी गंभीर होते देखे हैं, नहीं देखा, तो हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा, हमारे बच्चे ही कुछ गंभीर होंगे, कुछ बच्चे हमारे क्या होंगे, शरारती होंगे। तो ऐसा फॉर्मेट हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे, आपने कॉपी पे नोट करके हल भी किए होंगे। जितने दोस्तों को आंसर आ रहे हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन हल किए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।